हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सॉर्ट कमांड इन यूनिक्स। हम सॉर्ट कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं यूनिक्स में, लाइनक्स में, और इसके साथ डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं, हम कैसे सॉर्टेड फाइल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट फाइल्स मतलब क्या डिलिमिटर्स, डिफरेंट डिलिमिटर्स के होते हुए फाइल में कैसे सॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम। एंड हम ये भी देखेंगे कि कीज़, डिफरेंट कीज़ के अकॉर्डिंग कैसे सॉर्ट करा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक F1 फाइल ली है। उसमें क्या कंटेंट है, ये कंटेंट है। आप देख सकते हैं कुछ नेम्स मैंने इधर स्पेसिफाई कर दिए हैं एंड दे आर अनसॉर्टेड। तो ऑब्वियसली हम सॉर्ट कमांड देख रहे हैं तो हमने फाइल ली है अनसॉर्टेड। तो पहले देख लेते हैं कैट F1 में क्या है। ये कंटेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देन उसके बाद हम इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट F1, क्योंकि फाइल का नाम F1 है। तो कमांड क्या होती है सॉर्ट की, SORT, सॉर्ट एंड देन फाइल नेम। दिस इज द सिंटेक्स फॉर सॉर्ट कमांड, वेरी सिंपल। तो इसको एंटर करेंगे तो यू कैन सी हमने क्या करा, सॉर्ट करा तो उसने पूरा सॉर्टेड जो भी है कंटेंट उसको उठा के सॉर्ट कर दिया एंड डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि फाइल मैंने इधर सॉर्ट कमांड लगाई और उसने हमें कंटेंट दे दिया, लेकिन ये फाइल सॉर्ट नहीं हुआ, उसका कंटेंट सॉर्ट करके हमें डिस्प्ले हो गया है, लेकिन फाइल इज स्टिल अनसॉर्टेड। तो हमें ये डेटा किसी न्यू फाइल में चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सॉर्ट कमांड, देन F1 क्योंकि मेरी फाइल है, देन रीडायरेक्शन साइन। ये हम सबको पता है यूनिक्स में होता है रीडायरेक्शन, मतलब जो भी सॉर्ट का इस कमांड का आउटपुट है, किस कमांड का, सॉर्ट F1 का आउटपुट है, किस में रीडायरेक्ट हो जाए, डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाए। एक न्यू फाइल बना लेते हैं हम, सपोज F5 बना ली मैंने। तो एंटर करेंगे तो इसने कुछ नहीं डिस्प्ले करा। अभी मैं क्लियर करती हूँ पहले। नाउ F5 में मैंने कंटेंट डाला था। देन लेट्स सी कैट F5। कैट कमांड से हम क्या देख सकते हैं, कंटेंट ऑफ द फाइल। तो जैसे एंटर करा तो ये सॉर्टेड आ गया, लेकिन फाइल में आ गया, एक F5 फाइल बन गई और उसमें सॉर्टेड कंटेंट आ गया, किस फाइल से, F1 फाइल से। तो और इसको करने का एक और मेथड होता है, सॉर्ट डैश ओ, स्मॉल ओ, देन योर, ओ मतलब इधर आउटपुट है, ओ मतलब आउटपुट, देन न्यू फाइल नेम, सपोज F6 मैंने एक न्यू फाइल नेम दे दिया, एंड देन ओल्ड फाइल नेम, देन F1। मतलब ये जो कमांड लिखी है इसको ध्यान से समझेंगे तो देखो, सॉर्ट है, सॉर्ट करना है हमें, ये केवल ओ ऑप्शन जो है, ओ ऑप्शन, केवल ओ, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, केवल ओ, ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। आउटपुट देना है किस फाइल में, F6 फाइल में। F6 is the your file name, that is new file name, and F1 is your that जिसमें कंटेंट है। ठीक है, तो F1 का कंटेंट उठा के F6 में डाल दे, इस ये भी काम हम इससे कर सकते हैं। तो एंटर करेंगे और अब देखेंगे कैट F6, तो उसने भी ये सेम काम करा जो अभी हमने प्रीवियसली कमांड रन करी थी। तो ये मैं एक वे बता रही हूँ कि आपको कैसे आप डिफरेंट वे से कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब सपोज एक F6 मेरी फाइल बन गई है और उसमें हमें पता है सॉर्टेड कंटेंट है, लेकिन अब मेरे को उसमें और ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, सॉर्ट डैश, दिस इज डैश F6, मतलब एक F6 मेरी फाइल बन गई थी लेकिन उसमें मुझे कुछ और कंटेंट ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, ये सिंटेक्स ये होता है, डैश लगाना आपको बीच में एंड देन एंटर। इट विल आस्क यू टू एंटर द कंटेंट। तो मैंने लिखा यूनिक्स सपोज एंड लाइनक्स लिख दिया, एंड कंट्रोल डी से हमें पता है हम इससे बाहर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे क्या दे दिया, ये उठा के दे दिया, इसने वो कंटेंट भी ऐड कर दिया और ये दोनों उसमें सॉर्टेड कर दिया, कंटेंट ऐड करके सॉर्ट कर दिया, किस किस फाइल को, F6 फाइल को। लेकिन अब ये केवल डिस्प्ले हुआ है, ये थोड़ा ना, इसको, इस वीडियो को आप थोड़ा रिप्ले कर लेना। तो ये देखो सॉर्ट कर दिया F6 और उसमें ये दोनों कंटेंट डाल दिए, कौन से, यूनिक्स और लाइनक्स। लेकिन अब जैसे मैंने बताया, जब तक हम रीडायरेक्शन साइन यूज नहीं करते हमारे एक फाइल में स्टोर नहीं होता ये सब। तो हम लिखेंगे इसके लिए सॉर्ट डैश F6
और ऐसे करा मैंने एंड एक और फाइल बना दी F7। तो F7 करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं बता देती हूँ, कैट F6 करेंगे तो आप देख सकते हैं लिनक्स और यूनिक्स इसमें नहीं है क्योंकि जब तक रिडायरेक्शन करके न्यू फाइल नहीं क्रिएट करेंगे उसमें नहीं जाएगा। तो हम लिखेंगे sort डैश F6 रिडायरेक्शन साइन, एक और फाइल बना लेते हैं F7 सपोज। तो एंटर करा तो इसने मुझे कर्सर दे दिया कि एंटर करो आप अपना डेटा यूनिक्स एंड सपोज लाइनक्स ऐड कर दूंगा और मैंने कंट्रोल डी करा, देन ये बाहर आ गया। अब देखते हैं हम कैट F7 करके, क्योंकि हमने सारा जो कंटेंट था किसमें डाल दिया F7 में। तो जैसे कैट F7 करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें ये ऐड हो चुका है। क्या ऐड हो चुका है? लिनक्स एंड लाइनक्स एंड इन सॉर्टेड वे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉर्ट कमांड, मतलब हम न्यू भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें करना है, अब मैं एक डिलिमीटर की हेल्प से बता देती हूँ कैसे करते हैं। तो जैसे सपोज इधर मैं क्लियर कर देती हूँ, ये सब क्लियर। हमारी एक टेक्स्ट फाइल है EMP एम्प्लॉय, जिसमें हमारे पास ये डेटा है 101, देन प्रीति, देन 25, देन 50,000। ये एम्प्लॉय का डेटा है। सपोज उसका कोड है, ID कोड है, देन नेम है, देन एज है एंड देन सैलरी है। तो ये हमारा डेटा है कुछ इस फाइल में। तो अब इसको हम सॉर्ट करके देखते हैं सॉर्ट कैसे होता है। अब ये देख सकते हैं ये डिलिमीटर क्या लगाया मैंने बीच में, कॉलन। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि मैं इधर आपको डिलिमीटर बताने वाली हूँ सॉर्ट कमांड की हेल्प से। तो हम इधर करेंगे सॉर्ट emp.txt, सिंपल सॉर्ट करेंगे। तो उसने क्या करा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ये जो कोड है 101, 102, 105, 6 एंड 8, इनके अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट कर दिया। तो ये तो सिंपल सॉर्टिंग हो गया। लेकिन अब ये हमें क्या करना है, सपोज करो अकॉर्डिंग टू, मुझे क्या करना है, नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। मतलब प्रीति, रीना, राकेश, राजीव, अजय, ये है नेम, इनके अकॉर्डिंग मुझे सॉर्ट करना है। और मेरी फाइल किससे मतलब सेपरेटेड है, दैट कॉलन सेपरेटेड फाइल है। तो मैं कैसे दूंगी इधर सॉर्ट कमांड, सॉर्ट डैश टी and then you have to specify your delimiter in double quotes and dash k. K stands for key, and इधर 2 दिया मैंने। 2 क्या है? 2 is your column number। तो 101 इस फाइल में जो ये 101 है, दिस इज फर्स्ट कॉलम। प्रीति, रीना, राकेश ये कौन से सेकंड कॉलम में है। थर्ड कॉलम में क्या है, 25, 26, 22। एंड फोर्थ कॉलम में क्या है, ये 50,000, 40,000, ये क्या है फोर्थ कॉलम में। तो अकॉर्डिंग टू कॉलम मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू नेम मुझे सॉर्ट करना है। तो मैंने कॉलम नंबर डाल दिया, की मतलब के स्टैंड्स फॉर की क्या है, 2 के अकॉर्डिंग कर दे emp.txt। तो यू कैन सी द आउटपुट। उसने सबसे पहले अजय दे दिया, देन प्रीति, राजीव, राकेश एंड देन रीव। तो उसने सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग पूरी फाइल को सॉर्ट कर दिया। इन दिस वे वी कैन सॉर्ट। और अच्छा, अगर डिलिमीटर हमारा इधर कॉलन है, मैंने जानबूझ के इधर कॉलन लिया है कि मैं इधर बता सकूं, लेकिन अगर आपका टैब है या स्लैश है तो आपको इस कमांड में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने इधर स्पेसिफाई करा है कॉलन। तो सिंपल है। नाउ अब मुझे चेक करना है, सपोज आई वांट टू चेक द स्टेटस ऑफ फाइल इफ इट इज सॉर्टेड और नॉट। तो मैंने लिखा सॉर्ट, स्टेटस चेक करना है तो स्मॉल सी डैश स्मॉल सी एंड देन सपोज F1 करना है। तो ये देखो उसने दे दिया कि नहीं, हमारी F1 फाइल सॉर्टेड नहीं है। कहाँ पे उसका प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर अजय जहाँ पे भी नेम है। तो देख सकते हैं ये अमित, दीपक, प्रियंका तो सॉर्टेड हैं, लेकिन जैसे ही उसको अजय मिला, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, तो उसने हमें वही डिसऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई इधर से अनसॉर्टेड है। तो अब जैसे कोई फाइल सॉर्टेड है, सपोज मैंने F2 फाइल ली, सो दिस इज द सॉर्टेड फाइल, अमित, दीपक, प्रियंका, इट इज सॉर्टेड।
तो इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब मैं इधर लिखती हूँ sort -c f1, तो मैंने सॉरी f2, अब फाइल f2 ले ली मैंने, तो वो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा इफ फाइल इज सॉर्टेड। अब इधर क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। अब हमें रिवर्स में सॉर्ट करना है, तो रिवर्स वेरी सिंपल, डैश स्मॉल r एंड देन योर फाइल नेम, सपोज f2 ही कर दी मैंने, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड। तो देख सकते हैं F2 में क्या है, अमित दीपक प्रियंका, लेकिन सॉर्ट करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट आ गया। अब हमें देखना है डुप्लीकेट रिमूव करना है। सपोज इफ आई वांट टू रिमूव द डुप्लीकेट, तो मेरे पास मैंने एक F3 फाइल ले ली, इस फाइल में मैंने क्या लिखा, डुप्लीकेट ऐड कर दिया, अमित दीपक प्रियंका अमित अगेन। तो डुप्लीकेट है, मतलब एक डुप्लीकेसी है उसमें, तो कैसे करेंगे, क्या ऑप्शन है, सॉर्ट डैश यू एंड योर फाइल नेम, F3 फाइल है, तो एंटर करेंगे तो ये हमें डुप्लीकेट हटा के आउटपुट दे देगा सॉर्टेड वे। तो ये था आपका सॉर्ट कमांड, मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस बता दिए। इस वीडियो में कुछ भी अगर नहीं समझ में आया, यू कैन कमेंट एंड देन आई विल रिप्लाई ऑन इट। सो थैंक यू।